उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक के ऊपर होने वाली है। ये वीडियो होने वाली है बेसिकली दिव्य वाणी के ऊपर। उम्मीद है दिव्य वाणी, इसके बारे में आप में से काफ़ी कम लोग ही जानते होंगे, ठीक है। और बहुत सारे लोग हो गए ऐसे जो इसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो वीडियो को ना थोड़ा सा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना है, क्योंकि ये चीज़ें जानना भी ना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके तब जब आप काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ करते हो या काफ़ी ज़्यादा मंत्र जाप करते हो, या आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा शांत रहता है, या आप काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह करते हो कुछ इस तरीके से। तो इन चीज़ों की जो समझ है ना, वो आप लोगों को होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसलिए वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करना, क्योंकि इस बात की श्योरिटी है कि जिस दिव्य वाणी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ ना, आप में से भी काफ़ी लोगों के पास ऑलरेडी से ये होगी अभी के टाइम पे भी, ठीक है। बट आप उसकी इतनी वैल्यू नहीं करते होगे, आप उसे समझते ही नहीं होगे। तो थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करना, जिससे आप समझ पाओ कि अभी आपके पास ना कितनी बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा वीडियो के बारे में बात करूँ, मतलब इस टॉपिक के बारे में बात करूँ, नॉर्मली ना एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा, जो कि कल ना एक बंदे ने, एक दोस्त ने व्हाट्सएप पे पूछा था कि क्या आप हमें हमारा फ्यूचर वगैरह उसके बारे में बता सकते हो, उसके बारे में आइडिया वगैरह लगा सकते हो कुछ इस तरीके से, या फ्यूचर से रिलेटेड प्रिडिक्शंस वगैरह दे सकते हो। तो देखो, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, कि अभी तो मैं चलो दे सकता नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी के टाइम पे क्या है नॉर्मली कि पावर्स वगैरह ना वो ना के बराबर ही है, ठीक है। लेकिन हाँ, आज से जो 4-5 साल पहले ना, मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से आपकी प्रिडिक्शन वगैरह बिल्कुल अच्छी तरीके से दे सकता था, क्योंकि आज से 4-5 साल पहले ना, मतलब कुंडली शक्ति वगैरह वो ऊपर उठी थी, ठीक है। मुझे नहीं पता वो जागृत हुई थी क्या हुआ था, बट हाँ पावर्स वगैरह वो मैंने ज़बरदस्त फील की, ज़बरदस्त, ठीक है। तो अगर आज से आप 4-5 साल पहले या 2-3 साल पहले भी अगर पूछते ना फ्यूचर वगैरह से रिलेटेड, तो हाँ मैं एग्जैक्टली बहुत हद तक चीज़ें बता सकता था, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल फैक्ट है। मतलब देखो, मैं घमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, बट मैंने बहुत सारी पावर्स वगैरह फील की इन चीज़ों के माध्यम से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब की तो की, घमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, बट बता रहा, ठीक है। और अभी के टाइम पे क्या है कि जैसे नॉर्मली मैं ध्यान वगैरह उतना करता नहीं, क्योंकि काम वगैरह ही काफ़ी ज़्यादा रहता है, कहाँ ही टाइम वगैरह मिल पाता है। लेकिन हाँ, अगर बात फ्यूचर की चल रही ना, तो मैं आपका फ्यूचर वगैरह फिर भी बता सकता हूँ, बट वो दूसरे उसके थ्रू, वो है कुंडली के माध्यम से, ठीक है। मुझे जो है ना कि कुंडली वगैरह बनाना आता है। आप में से शायद काफ़ी लोगों को पता होगा कि मेरा जो दूसरा चैनल था उस पर मैं कुंडली वगैरह बनाया भी करता था कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हाँ, मुझे कुंडली वगैरह बनाने की समझ है, तो मैं कुंडली वगैरह के माध्यम से ना वो तो आपका फ्यूचर वगैरह बता सकता हूँ, ठीक है, उसमें कुछ भी दिक्कत की बात नहीं। तो अगर आपको अपना फ्यूचर वगैरह जानना हो ना, तो मैं कुंडली के माध्यम से बता सकता हूँ। तो आपको नॉर्मली क्या करना है, अगर जानना है तो वीडियो की स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। और आपको क्या क्या चीज़ें सेंड करनी है, आपको अपना नाम सेंड करना है, ठीक है, आपको बर्थ टाइम सेंड करना है अपना, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ और बर्थ लोकेशन, कुछ इस तरीके से ये 4 चीज़ें सेंड करनी है। और 5वीं चीज़ क्या सेंड करनी है, जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह है वो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो मैं जो है ना कि कुंडली वगैरह के माध्यम से उसके उसके थ्रू तो आपको बता सकता हूँ। और आप लिख करके रख लो, और कि जो मैं बताऊँगा ना, उसमें से तकरीबन भी ये मान करके चलो 85 से 90% या 80% तक चीज़ें बिल्कुल सही रहेगी, क्योंकि कुंडली भी ना अपने आप में बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन देती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अगर आपको अपना फ्यूचर वगैरह जानना हो, तो वीडियो के स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं कुंडली के माध्यम से बता सकता हूँ आपको, ठीक है। और जो मैं कुंडली वगैरह आपको बना करके दूंगा ना, आप किसी भी जो भी आपके टच में ज्योतिष वगैरह हो ना, आप उनसे भी कंफर्म वगैरह कर सकते हो जा करके भी चीज़ें, कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है पर्सनली भी यार कि कुंडली, मतलब जो कुंडली वगैरह है ना, उसके थ्रू बहुत हद तक आइडिया लग जाता है कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या क्या चीज़ें घटित होने वाली है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो इतने, तो कुंडली के माध्यम से जान सकते हो। वीडियो के स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। तो अब जो है ना कि थोड़ा सा अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि दिव्य वाणी से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो क्या होता है बेसिकली, जब हम ध्यान वगैरह करते हैं, मतलब काफ़ी ध्यान वगैरह करते हैं, या मंत्र जाप वगैरह कर रहे होते हैं, या पूजा पाठ वगैरह कर रहे होते हैं, या अपने दिमाग को लगातार शांत रख रहे होते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारा जो दिमाग है ना अभी, वो पूरी तरीके से जागृत नहीं है, ठीक है। वो ये मान करके चलो अभी आज के टाइम पे सिर्फ 5 से 10% ही जागृत है, बाकी का जो हमारा 90% जो दिमाग है ना, वो सोया हुआ है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये साइंटिफिक रिसर्च है, आप जा करके देख लेना, ठीक है। साइंटिस्ट खुद ही मानते हैं इस चीज़ को कि हम अपने दिमाग का ना अभी पूरा यूज नहीं कर रहे हैं,
सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा यूज कर रहे, ठीक है, सिर्फ 5 से 10%। लेकिन क्या होता है जब हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं, ध्यान वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है, मंत्र जाप वगैरह कर रहे होते हैं, तो जो बचा हुआ जो हिस्सा है ना वो भी लगातार, मतलब वो भी लगातार हील हो रहा होता है, ठीक है, वो भी लगातार जागृत होने की कोशिश कर रहा होता है, कुछ इस तरीके से। तो क्या होता है काफ़ी टाइम बाद जैसे जब हम ये चीज़ें कर रहे होते हैं तो वो हिस्सा जागृत हो भी जाता है उसमें से, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा, क्योंकि पूरा का पूरा दिमाग कोई बंदा जागृत कर ही नहीं सकता। अगर उसने कर लिया ना तो वो मर जाएगा, क्योंकि दिमाग की इतनी एनर्जी होती है वो संभाल नहीं सकता, समझ रहे आप। यानी आप अपने दिमाग का पूरा 100% यूज कभी नहीं कर सकते, ठीक है। कहाँ से लाओगे अपने आप को, मतलब कहाँ से बनाओगे इतने कैपेबल अपने आप को जो पूरा का पूरा यूज कर सको। पूरा का पूरा यूज नहीं हो कर सकते, बट हाँ जो अभी हम 5-10% कर रहे हैं ना अभी यूज, वो बढ़ जाता है, ठीक है। मान लो कि अभी के टाइम पे हम 10% यूज कर रहे हैं तो वो बढ़ करके 12 हो जाएगा, बढ़ करके 13 हो जाएगा, बढ़ करके 14 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो हमारे जो दिमाग का जो हिस्सा है ना जो अभी सोया हुआ है बहुत हद तक, वो तो धीरे धीरे जागृत होने लगता है। अब जब वो धीरे धीरे जागृत हो रहा होता है तो हमारे साथ ना बहुत सारी चीज़ें वो जुड़ जाती है, ठीक है। तो उसी में से ही एक चीज़ है दिव्य वाणी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में अच्छी तरीके से समझाता हूँ कि ये दिव्य वाणी क्या होती है और इसका काम क्या होता है। तो ये दिव्य वाणी बेसिकली ना हमारे अचेतन मन की आवाज़ होती है। आप ये समझ लो थोड़ा सा, हमारी गट फीलिंग हो रही होती है, ठीक है, हमारी गट फीलिंग होती है जो हमें जो है कि स्ट्रोंगली गाइड कर रही होती है चीज़ों को लेकर के। और इसकी एक्यूरेसी ना बहुत ज़्यादा सही रहती है, बहुत ज़्यादा सही, कुछ इस तरीके से। देखो मैं बता रहा, आप में से आप रिलेट कर पाओगे क्योंकि आप में से काफ़ी लोग हो गए ऐसे जिनके पास अभी के टाइम पे ये दिव्य वाणी वगैरह होगी। तो थोड़ा सा आप सोच करके देखो कि जैसे जब भी आप कोई चीज़ कर रहे होते हो, ठीक है, तो उससे पहले ही आपका जो मन है वो आपको हिंट दे रहा होता है, नहीं अरे कि भाई ये मत कर, लॉस हो जाएगा, ये मत कर, ये चीज़ गलत है, कुछ इस तरीके से। लेकिन आप फिर भी कर देते होगे और बाद में देखते होगे कि नहीं भाई ये तो उल्टा ही हो गया सीन, मुझे अपनी गट फीलिंग सुननी चाहिए थी, ठीक है, जो मेरे मन में से अंदर से आ रहा था ना वो मुझे सुनना चाहिए था, तो मुझे लॉस नहीं होता, मुझे निगेटिव रिजल्ट्स वगैरह नहीं देखने को मिलते, कुछ इस तरीके से। समझ पा रहे आप में से काफ़ी लोग होंगे जिसके पास ये दिव्य वाणी होगी और आपके अंदर से ये गट फीलिंग वगैरह आती भी होगी, ठीक है, स्ट्रोंगली गट फीलिंग वगैरह आती होगी, ठीक है, कि नहीं भाई ये काम मत कर। लेकिन फिर भी आप अपने दिमाग का यूज करते होगे कि चल छोड़ कर करके देखते हैं क्या होता है, और फिर बाद में आपको लॉस हो जाता होगा, बाद में आपको नुकसान वगैरह हो जाता होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और फिर आप अंदर ही अंदर पछताते होगे कि नहीं यार मुझे अपने मन की सुननी चाहिए थी, मुझे अपनी गट फीलिंग की सुननी चाहिए थी, कुछ इस तरीके से। तो समझ पा रहे आप में से भी काफ़ी लोगों के साथ होगी ये चीज़ें, ठीक है, अभी भी हो रही होगी। तो थोड़ा सा आप समझना, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो ना, मंत्र जाप वगैरह कर रहे हो, ध्यान वगैरह कर रहे हो, ठीक है, ये लगातार अपना मन शांत वगैरह रखते हो, तो आपके जो दिमाग में जो विचार चल रहे ना, ठीक है, तो उन्हें इग्नोर वगैरह मत करे किया करो, उन्हें कहीं पे लिख लिया करो, ठीक है, क्योंकि आपका जो है ना अब आपके साथ एक दिव्य वाणी जुड़ चुकी है, ठीक है, ठीक, जो आपको जो है ना कि प्रॉपर तरीके से गाइड कर रही है अब चीज़ों के लिए कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, वो आपको बताने की कोशिश कर रही है। तो अपने विचारों को ना थोड़ा सा, अगर आप मान लो कि चलो अभी अगर आपके साथ दिव्य वाणी जुड़ी भी नहीं ना, ठीक है, तो फिर भी ना अपने विचारों को वो ऑब्जर्व कर लिया करो, क्योंकि अब जो है ना कि आप थोड़े से अलग पर्सन बन चुके हो, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, थोड़ा सा समझना मैं क्या बोल रहा। अपने विचारों की ना वैल्यू करना सीखो, क्योंकि आपको नहीं पता, अगर आप पूजा पाठ ध्यान वगैरह कर रहे हो, ठीक है, आपको नहीं पता कि कब वो दिव्य वाणी आपके अंदर जागृत हो जाए, ठीक है, जो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड वगैरह करते रहे, ठीक है। तो इसलिए बेटर यही रहेगा कि अगर आप पूजा पाठ ध्यान वगैरह या ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा करते हो ना, तो अपने अंदर से जो भी कुछ आ रहा, जो भी गट फीलिंग वगैरह आ रही, जो भी आपके दिमाग में विचार वगैरह आ रहे हैं, उन्हें फालतू का मत समझा करो, उन पर विचार वगैरह किया करो, समझ रहे आप। क्या पता अब आपको अंदर से वो दिव्य वाणी आपकी जागृत भी हो चुकी है और आपको वो अच्छी तरीके से गाइड करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप ध्यान वगैरह दे ही नहीं रहे। तो इसलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, जो भी आपके अंदर से अब आ रहा ना, ठीक है, ये आता है जो भी आपके अंदर से, मान लो कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, ध्यान वगैरह कर रहे हैं, मेडिटेशन करने वाले बंदे हो, तो जो भी आपके अंदर से आ रहा ना, ठीक है, उस पर ना दिन में टाइम निकाल करके उस पर विचार विमर्श कर लिया करो, ठीक है, उस पर थोड़ा सा उसे समझने की कोशिश किया करो कि ये हमारे अंदर से आ क्यों रहा, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता जब ये दिव्य वाणी वगैरह जागृत होती है ना, ये आपको अच्छी तरीके से गाइड कर रही होती है, ठीक है, आपकी सभी इच्छाओं वगैरह को पूरा करने के लिए, समझ रहे, आपको सही गलत की पहचान बताने के लिए, समझ रहे मैं क्या बोल रहा। शायद आप में से काफ़ी लोग होंगे जो अभी समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन काफ़ी लोग होंगे जो समझ पा भी रहे होंगे, क्योंकि उनके पास ये दिव्य वाणी वगैरह होगी, ये दिव्य वाणी वगैरह जागृत होगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो थोड़ा सा समझना,
अगर आप पूजा पाठ कर रहे, मंत्र जाप वगैरह कर रहे, ध्यान वगैरह कर रहे, तो ये दिव्य वाणी ना आपके पास आज नहीं तो कभी आएगी ही आएगी, हर हाल में। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? ठीक है, तो थोड़ा सा ना इसलिए अपने विचारों वगैरह को उन्हें समझने की कोशिश करते रहा करो। आप नॉर्मली देखो ना, आप में से काफ़ी लोग हो गए ऐसे जो भी कुछ काम कर रहे होगे ना, वे उनके अंदर से पहले ही आ रहा होता है कि नहीं भाई ये काम मत कर, नुकसान होगा, ये काम मत कर, गलत होगा, कुछ इस तरीके से, लेकिन फिर भी आप कर जाते होगे और फिर देखते होगे कि हाँ भाई ये तो उल्टा ही हो गया, नुकसान वगैरह हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। क्यों? क्योंकि आपकी दिव्यवाणी जागृत है ऑलरेडी से, जो कि आपको अंदर से बताने की कोशिश कर रही कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ आपके लिए गलत है, लेकिन आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। तो थोड़ा सा इसलिए इन चीज़ों की वैल्यू समझो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? क्योंकि जब दिमाग की अवेयरनेस बढ़ती है, ये बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है हमारा, और जो हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर रहा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने दिमाग का यूज कर रहे होते हैं, पता नहीं हम कहाँ खोए रहते हैं, हम इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते, जो कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो थोड़ा सा समझना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, कि अगर आप नॉर्मल, जैसे अगर आपका दिमाग शांत रहता है, ठीक है, या फिर आप पूजा पाठ काफ़ी ज़्यादा करते हो, या मंत्र जाप वगैरह काफ़ी करते हो, ध्यान वगैरह काफ़ी ज़्यादा करते हो, तो आपके जो भी दिमाग में विचार वगैरह चल रहे हैं उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर है। ठीक है, वो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बताने की कोशिश कर रहे हैं, वे ऐसे ही नहीं चल रहे। तो इसलिए अपने विचार वगैरह को ना उन्हें कहीं पर लिख लिया करो। ठीक है, उन्हें समझने की थोड़ी सी कोशिश कर लिया करो, उन्हें डिकोड करने की कोशिश कर लिया करो, क्योंकि वे ना, हो सकता है आपकी मदद ही करना चाह रहे हो। ठीक है, आपका जो दिमाग है वो आपकी मदद ही करना चाह रहा हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको हिंट देना चाह रहा हो फ्यूचर वगैरह से रिलेटेड, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों की वैल्यू समझो, क्योंकि देखो आज नहीं तो कल ये दिव्यवाणी आपकी जरूर जागृत होगी होगी, हर हाल में जागृत होगी। ठीक है, इस बात की श्योरिटी, अगर आप लगातार अपने मन को शांत रखते जा रहे, लगातार पूजा पाठ करते जा रहे, मंत्र जाप करते जा रहे, ध्यान वगैरह करते जा रहे, कुछ इस तरीके से, तो आज नहीं तो कल ये दिव्यवाणी वगैरह जागृत होगी हर हाल में। ठीक है, तो इसलिए ना अभी से जस्ट अपने दिमाग को ऑब्जर्व करते रहा करो, क्या कि इसमें चल क्या रहा। समझ रहे? क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते, अगर आप जो है ना कि फिर जब ये दिव्यवाणी जागृत होती है और आप फिर इसके अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हो, तो बड़ी तेज़ी से आपको सफलता वगैरह देखने को मिल रही होती है, क्योंकि हमें अच्छी तरीके से गाइड कर रही होती है। ठीक है, हमारे दिमाग को ना ऑलरेडी से बहुत ज़्यादा समझ है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ कर करके हम अपनी इच्छा वगैरह को पूरा कर सकते हैं। समझ रहे? तो इसलिए जो भी यहाँ पे चल रहा ना, अगर आप पूजा पाठ करते हो, मंत्र जाप करते हो, ध्यान वगैरह करते हो, तो जो भी यहाँ पे चल रहा उसे इग्नोर वगैरह मत किया करो, उसे टाइम निकाल करके उसके ऊपर मंथन कर लिया करो, सोच विचार कर लिया करो, कुछ इस तरीके से। ठीक है, उम्मीद है जो चीज़ें मैं समझाना चाहता था वो आप समझ ही गए होगे, और अगर आप समझे नहीं ना, तो तब आप ये चीज़ें समझोगे, जब आपके साथ ये चीज़ें होगी तब आपके एक्चुअली में समझ आएगी कि मैं ये क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तब तक ना वीडियो को 1-2 बार रिपीट कर करके देख लेना, शायद तब आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाओ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, वीडियो की स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।